हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज बना रही हूँ मैं यहाँ पर मक्का की रोटी। तो बस आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर आटे को लगाकर 5 मिनट के लिए रख देना है। रखना कैसे है कि आपका जो आटा है ना वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा टाइट आटा लगा के रखना है। क्योंकि ये जब आटा 5 मिनट बाद आप जब इसकी रोटियां बनाओगे ना तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस ध्यान रखना है कि आपको टाइट आटा लगा के रखना है, तो बहुत अच्छी रोटियां बनेंगी। और मैंने 5 मिनट के लिए आटा इतने रख दिया था, तो इतने में यहाँ पर लगा रही हूँ चावलों वाला आटा। चावल वाला आटा भी बोलते हैं इसको, बट हम लोग इसको बोलते हैं बगड़ का आटा। बगड़ का आटा, बगड़ की रोटी। तो इस तरीके से अब मैंने बनानी शुरू कर दी है रोटियां। एक रोटी मैंने गाय के लिए निकाल दी थी और यहाँ पर अब मैंने बनानी शुरू कर दी है मक्का की रोटी। तो आपको करना क्या है कि आप ना जब भी इस रोटी को बनाओगे तो ये हथेली पे ज़रूर चिपकेगा। तो आप अगर नहीं बन पाती हैं तो आप तेल, घी या सूखा आटा लगाकर इसको बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाएंगी। बट मैं बना लेती हूँ अब बिना तेल, घी और आटे के। बट मैंने जब शुरू में सीखी थी ना ये रोटी, तो मैं सूखा आटा लगा कर ही सेकती थी, बहुत छोटी छोटी रोटियाँ बनाती थी। बट अब मैं बना लेती हूँ अच्छे से। तो बस ये लगा दी है मैंने कान्हा जी की थाली, मक्का की रोटी। और खाने में है आज साग और भुजी, और रोटियों पे लगाऊंगी अब मैं देसी घी। और ये हो चुकी है मेरे कान्हा जी की थाली रेडी। तो मैं कान्हा जी को खाना दे के आती हूँ, उसके बाद देती हूँ मैं बच्चों को। और यहाँ पे अब मैं सारी इस तरीके से मक्का की रोटी को बना लूँगी। बस आपको ये ध्यान भी रखना है कि जब आप मक्का की रोटी बनाओगे ना तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना इस रोटी पे। क्योंकि जब लगाते हैं ना थोड़ा दबाव पड़ता है रोटी पे, ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ये चिपकेगा भी ज़्यादा आपके हाथों पे, टूट के नीचे गिर जाती है। तो बस हल्के हल्के हाथों से बनाइए, ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनती तो छोटी छोटी रोटियाँ बनाइए, अच्छे से बन जाएंगी। शुरू शुरू में छोटियाँ ही बनाते हैं, उसके बाद जब धीरे धीरे बनाने लगते हैं ना तो फिर आराम से कितनी भी बड़ी रोटी बना लो आप, अच्छे से बन जाएगी। और इस तरीके से मैंने धीरे धीरे से सारी मक्का की रोटियाँ मेरी बन चुकी थी और बच्चे खा रहे थे। और मैं बना बना के उनको गरम गरम दे रही थी, बच्चों को बहुत अच्छी लग रही थी। बट छोटा वाला बोल रहा था कि अब मेरे लिए लाओ, मेरे लिए लाओ, क्योंकि उसको चाहिए थी बगड़ की रोटी, वाइट वाली रोटी खानी थी उसको। तो अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर बगड़ की रोटियाँ। तो बस मक्का की रोटी मेरी सारी बन चुकी थी, अब मैं शुरू करूँगी बगड़ की रोटी बनानी। और ये रोटियों को ना आप चूल्हे पे बना के खाओगे तो बहुत अच्छी बनती है, गरम गरम सिकती रहे, बहुत कुरकुरी सी भी लगती है। तो मैं इसलिए नहीं गई थी छत पर, क्योंकि हमारा जो चूल्हा रखा है वो सबसे ऊपर वाली छत पर रखा है। तो काफ़ी रात हो चुकी थी तो मैं ऊपर नहीं गई थी। वरना हम ज़्यादातर जो ये चावल वाली रोटी और मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी जो होती है ना, हम अधिकतर जाड़ों में ऊपर चूल्हे पर ही बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो बस इस तरीके से मैं सारी रोटियों को बना लूँगी। और आप लोगों से मुझे ये भी बताना था कि पिछले 1-1.5 महीने से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। क्योंकि मेन वजह था कि मेरा जो पुराना वाला मोबाइल था वही था मेरे पास। तो जब मैं उसमें वीडियो स्टार्ट करती थी ना तो उसमें एक 1-1.5 मिनट बाद ही लिखा हुआ आ जाता था कि योर फोन इज़ हॉट। तो और ऑटोमेटिक ही वीडियो बननी बंद हो जाती थी। तो वो बिल्कुल भी उससे वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो फिर मैंने ये नया मोबाइल ले लिया था, बट उसके बाद भी नहीं आ पा रही थी। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी व्लॉग बनाने में कि मैं नहीं बना पा रही थी। अब बच्चों के हाफिली एग्ज़ाम शुरू हो गए थे तो मैं नहीं बना पा रही थी। तो अब मैं बनाऊंगी, डेली व्लॉग आएंगे मेरे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है जो मैं आपको पर्सनली बताऊंगी किसी दिन लाइव आके। क्योंकि बस अब क्या ही बोलूं, चलो मैं बताती हूँ किसी दिन को आपको। जो किसी दिन मेरा ब्लॉग होगा वो इसी बात के ऊपर होगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो बस इस तरीके से मेरे अब यहाँ पर सारी रोटियाँ बन चुकी थी और ये थी लास्ट वाली रोटी, क्योंकि इसकी 2 रोटियाँ बन नहीं पा रही थी तो मैंने एक ही रोटी बना ली थी। देखो कितनी बड़ी रोटी है ये तो बस इस तरीके से मैंने सारी रोटियाँ बना ली, रोटी और बगड़ की रोटी। और ये है मेरी थाली, साग, भुजी जिसे भजे बोलते हैं, सलजम की भुजी थी और ये दोपहर की अरहर की दाल। और यहाँ पे लगा लिया है मैंने घी उस बड़ी वाली जो रोटी बनी हुई थी। और तीनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो मैं मिलती हूँ कल फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। आप भी खा लीजिए खाना, और तब तक के लिए बाय बाय।